वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम आघा गमत यदि स्रवत सहस्राणीम अभि ऊतिभिः वाजेभिः उपनः हवम्। आही जाए यदि सुने सामीप्य पूर्वक सहस्रों रक्षाओं से संपन्न धर्मयुद्धों द्वारा हमारे आह्वान को। यह मंत्र लिया गया, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का यह अष्टम मंत्र है और इस अष्टम मंत्र के ऋषि हैं भगवान सुनासेप आजीगर्ती। और इस मंत्र का प्रमुख विषय या मुख्य विषय या देवता जिसे कहा जाता है वह है इंद्र, अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला। इस अष्टम मंत्र का छंद है गायत्री और स्वर है षड्ज। ईशान परम परमात्मा द्वारा धर्मयुद्ध की महत्ता और ईशान प्रणिधान को प्रमुखता देते हुए हम धर्मयुद्ध का लाभ कैसे उठा सकते हैं, धर्मयुद्ध का महत्व क्या है, इस वेद मंत्र में बहुत ही सरल ढंग से, बहुत ही भावनात्मक ढंग से ईश्वर ने, ईशान परम परमात्मा ने हमें समझाया है, जिसे हम समझने का प्रयास करते हैं। इस भाष्य में सरल रूप से बताया गया है कि धर्मयुद्ध में व्यक्ति यदि अपनी आहुति देता है तो ईश्वर उसे किस प्रकार की रक्षा प्रदान करता है। इन मंत्रों को आप गंभीरता से सुनिए, समझिए और वैदिक पर्सपेक्टिव के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने हितरक्षकों को, अपने शुभचिंतकों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इस अष्टम मंत्र में कहा गया है, आ ही जाए यदि सुने सामीप्य पूर्वक सहस्रों रक्षाओं से संपन्न धर्मयुद्धों द्वारा हमारे आह्वान को। हमारे अर्थात यहाँ पर ईश्वर, ईशान परम परमात्मा हमें बुला रहा है, हमें आहूत कर रहा है धर्मयुद्ध के लिए। धर्मयुद्ध क्यों किया जाता है, यह पिछले मंत्रों में आपको इसकी महत्ता बताई गई है। संक्षेप में और इस प्रकार बता दिया जा रहा है कि धर्मयुद्ध जनहित के लिए किया जाता है। यदि नारी पर संकट, सत्पुरुषों पर संकट, बच्चे, वृद्ध, इन सभी पर यदि संकट आ रहा है तो हम धर्मयुद्ध कर सकते हैं। और दुष्ट यदि नारी, बच्चे, वृद्ध, धन संपत्ति, राज्य, इन पर यदि अधिकार करने की कोशिश करता है तो हम उनसे धर्मयुद्ध कर सकते हैं। जैसे भी कहा गया है, धर्म क्या है, यधार्यति स धर्मः। तो धर्म के लिए हम युद्ध करें, अपने बच्चों की रक्षा के लिए, अपनी समाज की रक्षा के लिए, अपनी देश की रक्षा के लिए, अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने विश्व की रक्षा के लिए हम धर्मयुद्ध कर सकते हैं। ये ईश्वर ने हमें अनुमति दिया है। तो यहाँ पर यह कहा गया है, यद्यपि ईशान परम परमात्मा अर्थात ईश्वर स्वयं सबसे बड़ा रक्षक है, वह सर्वशक्तिमान है, यानी हमारा सबसे बड़ा रक्षक वह ईश्वर है जो हमारी रक्षा करता है। और जो सर्वशक्तिमान है वह शक्तिमानों में शक्तिमान है, सब हर प्रकार से वह शक्ति संपन्न है और वह हमारी रक्षा करता है। सबसे बड़ी रक्षा वही है। हम यदि कहीं अकेले अपने आप को महसूस करते हैं तो हम उसी को याद करते हैं। वैसे तो हम हर पल हर क्षण उसी को याद करते हैं, लेकिन कोई विशेष परिस्थिति या हम किसी संकट में पड़ गए या एकांत में हैं, कोई समस्या में घिर गए, तो हम उसी ईश्वर को हम याद करते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर हमारी रक्षा कर, हे ईश्वर हमारी समस्या का समाधान कर। यही हम स्तोम करते हैं, यही
हम उससे प्रार्थना करते हैं हर पल हर क्षण। तो वह भी अपने बनाने वालों को, अपनी दुनिया को एक अच्छे से जीवन बिताने के लिए एक व्यवस्था दिया है उसने, और उस व्यवस्था को हम सुख शांति से, सुख समृद्धि से, सुखपूर्वक हम पालन करें व्यवस्था को, और हम अच्छे से सुखपूर्वक जीवन जिए। और यदि हमारे इस सुखपूर्वक जीवन जीने में कोई दुष्ट हम पर आक्रमण करता है, कोई दुष्ट हम पर अत्याचार करता है, तो फिर हम उससे धर्म युद्ध करते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, किंतु इसके उपरांत भी यदि वह धर्मयुद्धों में, जो सहस्रों रक्षाओं से संपन्न धर्मयुद्ध है, अपने आज्ञाकारियों को बुलाता है, तो उसका कोई ना कोई विशेष मतलब होता है। यानी आपको धर्मयुद्ध के लिए बुला रहा है। वो क्यों बुला रहा है, क्यों कहता है, इस वेद मंत्र में क्यों कह रहा है कि धर्मयुद्ध के लिए आओ? क्यों? क्योंकि हमें हमारे विश्व की रक्षा करना है, दुष्टों से हमें बचाना है, नारी बच्चे वृद्ध सभी की हमें रक्षा करना है, और वह उन्हीं रक्षा के लिए हमें धर्मयुद्ध करने के लिए बुला रहा हो। जब धर्मयुद्ध चल रहा हो उस समय अन्य समस्त उपासनाएं और साधनाएं व्यर्थ हो जाती हैं। हाँ, यही वो कह रहा है कि आप यदि युद्ध काल की स्थिति है हमारे देश में, और फ्रंट में हमें दुश्मनों से लड़ने जाना है, हम देश की रक्षा के लिए फ्रंट में चले जाएं, या फ्रंट में ना जा सकें तो हम उन सैनिकों का जो फ्रंट में गए हैं उनका हम उत्साहवर्धन करें, और हम मानसिक रूप से तैयार रहें, आर्थिक रूप से तैयार रहें, धन जन बल हर प्रकार से हमें उन सैनिकों की रक्षा करना है, और उनका ध्यान देना है, उनको हम रसद पूर्ति पहुंचाएं, उनको खाने पीने की व्यवस्था, उनको हथियार उनको पहुंचाएं, ताकि वो फ्रंट में जाकर दुष्टों का विनाश कर सके। तो यह हमें हमेशा तैयार रखना है, बल्कि हमें देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर, एक मतीन होकर, और हमें कूद पड़ना है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, और सभी प्रकार से हम अपने देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ जाएं। क्योंकि ये सारी साधनाएं आप दुष्टों को समाप्त करने के बाद आप सब साधनाएं कर सकते हैं फिर। तो यही कहा गया है, क्योंकि सारी जो साधनाएं हैं, सारी जो उपासनाएं हैं, व्यक्ति को और विश्व को श्रेष्ठ बनाने के लिए हैं। जो भी उपासनाएं करते हैं, जो भी साधनाएं करते हैं, उपासनाएं करते हैं, वह हम विश्व को श्रेष्ठ बनाने के लिए, देश को अच्छा बनाने के लिए, अच्छे से अच्छा हमारी दुनिया बने, विश्व को श्रेष्ठ बने, उसके लिए हम सब कर रहे हैं। तो हम आज लड़ भिड़ लेंगे दुष्टों से, तो हम उनसे रक्षा कर लेंगे, और फिर हम देश को बचा सकते हैं, समाज को बचा सकते हैं। क्योंकि यदि दुष्ट हम पर हावी हो गए तो वो क्या करते हैं आप जानते हैं, सब समझते हैं। नारी पर अत्याचार, बच्चों पे अत्याचार, वृद्धों पे अत्याचार, धन संपत्ति लूट लेना, राज्य को लूट लेना, उन पर आधिपत्य स्थापित कर लेना, और फिर तानाशाही, अत्याचार, आतंकवाद, ये बढ़ते चले जाएगा यदि हम उन दुष्टों से नहीं लड़े तो उसके लिए ईश्वर आपको आह्वान कर रहा है। जब व्यक्ति को प्राणों का संकट हो, विश्व पर दुष्टों के आधिपत्य होने का भय हो, तब उससे बड़ी कोई साधना और उपासना नहीं हो सकती। हम जो है सर्वप्रथम विश्व को उन दुष्टों के आधिपत्य में जाने से रोका जाए। यदि विश्व दुष्टों के आधिपत्य में चला गया, दुष्टों के अधिकार में चला गया, तो फिर हम ना उपासना कर पाएंगे, ना साधना कर पाएंगे, और ना ही कुछ अच्छे से जीवन बिता पाएंगे हम। इसीलिए ईश्वर आपको कह रहा है कि आप सब धर्मयुद्ध में कूद पड़ो। ये सब इस भाष्य में कहा गया है। आगे और कहा गया है, अतः इस परिस्थिति में जो भी व्यक्ति जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो, वह ईशान के आह्वान को, ईश्वर के आह्वान को सामीप्य पूर्वक सुनकर धर्म युद्धों के लिए आ जाए।